जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं 9 और 10 अक्टूबर 2020 के वृश्चिक राशि फल की। बात करेंगे कि अक्टूबर माह के ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे और साथ ही वीडियो के अंत में एक विशेष चर्चा भी रहेगी। बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने पुराने अनुभवों को बुलाकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों राशिफल जानने से पहले 9 और 10 अक्टूबर का पंचांग जान लेते हैं। पहले बात करेंगे 9 अक्टूबर की। 9 अक्टूबर दिन शुक्रवार है। अधिक मास कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी। परिध नाम का योग इस दिन बन रहा है। आर्द्रा नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:31 तक का है। राहु काल का समय सुबह 7:45 से 9:13 तक का है। बात करते हैं 10 अक्टूबर की। 10 अक्टूबर दिन शनिवार है। आश्विन अधिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। शिव योग बन रहा है और इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:31 तक का है। राहु काल का समय सुबह 9:13 से 10:40 तक का रहेगा। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशिफल की। जानते हैं कि ये 2 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। तो इन दिनों समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। भाग्य का इन दिनों आपको पूरा साथ मिलेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में भी और अपने निजी जीवन में भी आप अच्छे फल प्राप्त करोगे। मेहनत का शुभ फल आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। इस समय मेहनती और ऊर्जावान आप रहोगे, जिससे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आप पार करने में सक्षम रहोगे। इन दिनों आपके व्यवहार में, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। अपने व्यवहार में आए इस सकारात्मक बदलाव से आपके घर, परिवार और आपके आसपास का वातावरण भी सकारात्मक हो जाएगा। भाग्य का साथ मिलने से नौकरी में, व्यवसाय में आ रही सभी बाधाएं काफ़ी हद तक आपकी दूर हो जाएंगी। धर्म कर्म के मामलों में भी आपकी रुचि रहेगी। इस समय आध्यात्मिक विषयों को जानने में आपका अधिक मन रहेगा। आपके सामाजिक और आर्थिक जीवन में सुधार आएगा। आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। इस दौरान आपके वर्क प्लेस पर सफलता और वृद्धि के साथ साथ आपके शत्रु पक्ष भी इस समय निर्बल रहेंगे। आपके लिए उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। इन 2 दिनों में आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है, जो आपकी प्रसन्नता को और भी बढ़ाएगा, आपके समय को और भी बेहतरीन बनाएगा। धन लाभ आपको प्राप्त होगा। ग्रह गोचर इस समय आपके लिए अनुकूल स्थिति में है। लक्ष्मी का वास रहेगा आपके घर में। इस समय निवेश से भी अच्छे लाभ की प्राप्ति आपको होगी। सभी कार्य आपके बनेंगे। ग्रह गोचर अच्छी स्थिति में होने से सभी परेशानियों से भी आपको मुक्ति मिलेगी, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। और इस समय माता पिता भी अपनी संतान के शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे प्रदर्शन से खुद को गर्वित महसूस करेंगे। इन दिनों अतिरिक्त आय की उत्तम स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भाग्यशाली दिन ये साबित होंगे। खासकर जो सरकारी सेवारत जातक हैं, उनके लिए मनपसंद जगह पर ट्रांसफर संबंधी शुभ समाचार मिलने की उम्मीद है। प्रमोशन भी हो सकता है इस दौरान आपका। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ समय व्यतीत करेंगे, जिससे रिश्तों में अपनापन महसूस होगा। पारिवारिक जीवन भी आपका खुशहाल रहेगा। दाम्पत्य जीवन में और प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। इस समय प्रसन्नता की अनुभूति आपको अपने कार्य और व्यवसाय दोनों में काम करने के लिए आपको एनर्जी प्रदान करेगी। इन दिनों आप अपने सभी कामों को सोच समझकर सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश करें। आपकी मधुर वाणी और विनम्र स्वभाव रहेगा और आपके इस स्वभाव की वजह से ही लोग इस समय आपकी ओर आकर्षित होंगे, जिससे आपको लाभ भी रहेगा। स्वास्थ्य आपका इस समय उत्तम रहेगा, लेकिन बदलते मौसम का नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए सावधानी भी बरतनी आपके लिए ज़रूरी है। और हनुमान चालीसा का पाठ करना ये आपके लिए बहुत ही भाग्यकारक रहेगा। और दोस्तों अब बात करते हैं उस विशेष जानकारी की। दोस्तों कई बार हम अपने जीवन में कुछ ऐसे अनुभव हमारे जीवन में हो जाते हैं, कुछ बुरे अनुभव, जिन्हें लेकर हम बैठे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते और समझ लेते हैं कि ज़िंदगी अब बेकार है या हमारी ज़िंदगी रुक गई है और ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी कह सकते हैं, एक छोटी सी स्टोरी है। इसके ज़रिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से आप अपने बुरे अनुभवों को भुलाकर आगे बढ़ सकते हैं, अपने जीवन में तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे
और क्लास के सभी बच्चे बहुत ही रुचि लेकर पढ़ भी रहे थे, लेक्चर को सुन रहे थे और उनके पूछे गए सवालों का भी जवाब बहुत ही अच्छे से दे रहे थे। लेकिन उन्हीं छात्रों में, उन्हीं बच्चों में एक बच्चा ऐसा बैठा हुआ था जो बहुत ही चुपचाप था और गुमसुम था। प्रोफेसर पहले तो कुछ दिन उस बच्चे को नोटिस किया, देखते रहे, कुछ भी नहीं बोले। लेकिन जब जैसे जैसे कुछ दिन बीतते गए, 4 दिन 5 दिन, तो उसके बाद उन्होंने उस बच्चे से पूछा क्लास के बाद, और अपने उसे कैबिन में बुलाकर पूछा कि क्या हुआ है, तुम हर समय इस तरह से उदास क्यों रहते हो, क्लास में अकेले रहते हो, चुप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते आप, अपनी पढ़ाई पर भी, और किसी क्वेश्चन का भी आंसर आप नहीं देते हो। तो क्या तुम्हारे साथ कोई परेशानी है, कोई बात है तो मुझे बताइए। तो वो बच्चा बड़ा ही हिचकिचाते हुए बोला कि मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे समझ ही नहीं आता है कि मैं क्या करूँ। तो वो टीचर बहुत ही भले थे, उन्होंने उस बच्चे को शाम को अपने घर पर बुलाया। शाम को जब वह बच्चा उस टीचर के घर पहुंचा तो उसने उसको अपने अंदर घर में बुलाया और उसको वहाँ बड़े आराम से बैठाया और फिर खुद किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर उस शिकंजी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाल दिया और फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी को के उस गिलास को उस बच्चे को देकर कहा कि लो तुम शिकंजी पियो। तो उस बच्चे ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट पिया तो उसमें बहुत ज़्यादा नमक का स्वाद उसे आया, जिसके कारण उसका मुंह अजीब सा हो गया। तो ये सब देखकर टीचर ने कहा उस बच्चे से कि क्या हुआ, क्या तुम्हें शिकंजी पसंद नहीं आई? तो वह बच्चा बोला कि नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा है, इसलिए अजीब सा लग रहा है। तो प्रोफेसर बोला कि कोई बात नहीं, मत पियो तुम इसको, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो ये तो बेकार है वैसे भी, तो लाओ मैं इस गिलास को फेंक देता हूँ। तो जैसे ही उस टीचर ने उस बच्चे के लिए की तरफ हाथ बढ़ाया उस गिलास को लेने के लिए, तो उस बच्चे ने बोला कि नहीं सर, कोई बात नहीं, थोड़ा नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी सी चीनी अगर हम इसमें मिला लेंगे तो इसका स्वाद ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर टीचर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा बेटा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ कि ये शिकंजी तुम्हारी एक ज़िंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी आप अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते कभी भी। वे बुरे अनुभव भी जीवन का ही एक हिस्सा हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भुलाने के लिए हम अपने जीवन में मिठास भी तो घोल सकते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो और अपने जीवन की जो ये कड़वाहट है, आपको अपने जीवन को लेकर जो बुरे अनुभव हैं आपके अपने जीवन में, उन सबको आप मिटाने की कोशिश करो, धुंधला करने की कोशिश करो। प्रोफेसर की बात उस छात्र की समझ में, उस बच्चे की समझ में आ गई। उसने निश्चय कर लिया कि अब वह अपनी बीती बातों से परेशान नहीं होगा। तो दोस्तों, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि जीवन में अक्सर हम अपनी अतीत की बुरी यादों को, अनुभव को याद कर कर दुखी होते रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते और अपने जीवन को बेकार समझ लेते हैं। तो इस तरह से हम अपने वर्तमान में ध्यान भी नहीं दे पाते, कहीं ना कहीं अपना भविष्य हम बिगाड़ ही लेते हैं और जो हो चुका है उसे सुधारा नहीं जा सकता, ऐसा हम समझ बैठते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है, उसे बदला तो जा सकता है, और उसे भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें अपने जीवन में बनानी होंगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को आप लाइए, अपने जीवन में मिठास घोलिए। उन बुरे अनुभवों को मिटा तो नहीं सकते, लेकिन धुंधला कर सकते हैं, भुलाने की कोशिश कर सकते हैं। तभी तो हम जीवन में मिठास आएगी और अपने जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपको भी अपने जीवन में कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे, इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।